ये जान लो कि अब आजकल के दिनों में जिंदगी बड़ी प्लास्टिक सी होती जा रही है। लोगों के दिलों में कोई तरह का, किसी भी तरह का कोई जज्बात नहीं है। फीलिंग्स जिसे कहते हैं, फीलिंग्स नहीं है लोगों के दिलों में। जो चाहे मन चाहे अपने मन में आए सो करते हैं। क्यों रामू चाचा, क्या बात हुई? ऐसे उदास क्यों बैठे हो? ऐसी उदास बातें क्यों करते हो? और ये क्या रखा है? यही है प्लास्टिक की झोली। प्लास्टिक की झोली जैसा बर्ताव करते हैं आजकल लोग। भरते हैं कुछ इसमें और फिर प्लास्टिक की झोली फेंक देते हैं। नाकाम हो जाते हैं। क्या करें? जीवन प्लास्टिक जैसा हो गया है साहब, प्लास्टिक जैसा। यूज करो और फेंक दो। अपने करीबियों को भूल जाओ। लोगों को अपने दोस्त याद नहीं आते साहब। क्या करें? पर रामू चाचा ऐसी बातें करते हो, आज क्या हो गया आपके साथ? कुछ नहीं बेटा, उदास हूं। लोग अपनी ही सोचते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं। बस स्वार्थी दुनिया नजर आती है। मेरा तो कोई है नहीं, पर जिनका कोई है उनके बारे में मैं सोचता हूं तो बड़ा दर्द होता है। उनके लोग अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, बस अपनी जिंदगी। मौज करो, मस्ती करो, जो चाहे मन में आए सो करो। आप देखिए ना क्या हो रहा है, परिवारों में भी ऐसी हो रहा है। बस अपनी मजे लूटो, दूसरों का क्या होता है जाने दो। जो होना है सो हो। जिंदगी आज जीना है, जी भर के जी लो। यही तो फार्मूला लगा रखा है लोगों ने। पर रामू चाचा, एक तरह से तो ये बात ठीक ही है ना। लोग अपनी जिंदगी जिए, मजे से जिए, आनंद में जिए, खुशियों से जिए। हाँ बेटा, आनंद से तो जिए, हमने कहा मना किया है। पर परिस्थितियों को भी तो देखना चाहिए ना। परिस्थितियों को देखकर अपने जीवन में कुछ त्याग करना पड़ता है बेटे। जीवन की खुशियों को थोड़ा दबा कर रखना पड़ता है बेटे। एक बात जान लो, हम जीते अपने लिए नहीं, औरों के लिए जीते हैं। गरीब आदमी जब भूखा होता है, प्यासा होता है, बीमार होता है, कौन देखता है उनकी तरफ? कौन देखता है? उनका सगा बेटा नहीं देखता। लाचार माँ बाप की तरफ कौन देखता है बेटे? माँ बाप कहीं रहते हैं, बच्चा कहीं शहर में रहता है, बस वहीं पर रह जाता है। कभी कभार याद आ जाती है बूढ़ी माँ की या बाप की, तो कुछ पैसे भेज देता है। भला पैसे से क्या मिलता है साहब? कुछ भी नहीं। तो लोग जिंदगी को पैसे से तोलते हैं, खुशियों को पैसे से तोलते हैं। बेटा, खुशियों को एक तराजू में खुशियां भरनी है तो कुछ पैसे भर दो। ये कहाँ का इंसाफ है? जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन्हीं को भूल गए आप। कभी तू संभाल, कभी तू संभाल, कभी तू संभाल। माँ बाप को भटका देते हैं साहब। कोई एक बच्चा पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता। देश में भी यही हो रहा है। गरीब लोग आपके माई बाप है साहब, वो तो आपको माई बाप मानते हैं। फिर तो आप समझो कि जो गरीब है, जो लाचार है, उनकी तरफ कौन देखता है साहब? नेता लोग उनके लिए देश को कुर्बान कर देते हैं, जो उनको वोट देते हैं।
लुटा देते हैं सब कुछ, देखते नहीं कि अपने कुछ चंद लम्हों के फायदे, कुछ महीनों के, कुछ सालों के फायदे के लिए देश का कितना बड़ा नुकसान करते हैं ये लोग। उनके रिश्तेदार, पार्टी वाले, जो लोग उनकी सहायता करते हैं वोटों के लिए, उनको सब कुछ दे देते हैं। अरे लुटेरू बना देते हैं, लुटेरे। कोई किसी की जमीन हड़प लेता है, कोई किसी की दादागिरी करता है, गरीब पिसा जाता है, पिसा। समझते हो देश की राजनीति कैसी होती है? कोई किसी के लिए नहीं है भाई साहब, कोई किसी के लिए नहीं है। प्लास्टिक की दुनिया है, प्लास्टिक। कचरे के ढेर में इकट्ठा होता है गरीब आदमी, प्लास्टिक की माफिक। रामू चाचा, आप तो बड़े सीरियस लग रहे हो आज। बेटा, बहुत सोचता हूं मैं। दर्द बहुत होता है, बहुत होता है। गांव देहातों में क्या हो रहा है तुम्हें क्या पता? तुम तो शहर वाले रहे। शहर में कुछ दिखता नहीं, चकाचौंध आंखों से 1 मीटर से आगे आदमी देख नहीं पाता। रोशनी ही रोशनी की दुनिया है वहां पर। कभी सोचता हूं कि भगवान भी है क्या? नहीं है। भगवान कहाँ है भाई? है तो ये हाल क्यों हुआ है भाई साहब हमारा? बीमारी तो लाचारी है साहब, और गांव में डॉक्टर तक नहीं होता। अस्पताल की तो बात दूर की है भाई। दवाइयां नहीं मिलती, मजबूरी से लोग अपनी सांसें गिनते हैं। गिनते गिनते कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता। रामू चाचा, आपने कुछ ऐसा देखा सुना है क्या? किसी की जिंदगी के बारे में कुछ? हाँ, ये मदन लाल की ही बात करता हूं। मदन लाल बेचारा खेतों में काम करता है। एक बड़ी बिटिया है, 2 छोटे बेटे। छोटे बेटे दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। एक बड़ी बिटिया 12वीं तक पढ़ी। फिर उसके सर पर बच्चों की, दोनों भाइयों की जिम्मेदारी आ गई। अनुपमा नाम है। क्या कहूं, अस्पताल में काम करती है शहर में। बेचारी अकेली किसी हॉस्टल में रहती है। उन शहर वालों के झुंड में अकेली रहती है साहब। अपने आप को किस दर्द से भरे दिल से वो अपने को संभालती है तुम क्या जानो। 15,000 की नौकरी, 4,500 5,000 तो उसके किराए और खाने में निकल जाते हैं, और अस्पताल में 12 घंटे काम करती है। अनुपमा, अब वो उसके घर पैसे भी जाती है। क्यों साहब ये मजबूरी की? मैंने पूछा, अनुपमा आई थी यहां पर। मैंने पूछा, बिटिया आगे पढ़ना चाहती हो? बस 2 आंसू बहाकर मुड़कर चल गई। कहती थी बीए पढ़ना चाहती हूं, पर कैसे पढ़ूं? भाइयों को पढ़ाना है। अपनी शादी की तो बात भी नहीं सोचती वो। और बेचारा मदन खेतों में काम करता है। वो तो जिंदगी को बस कदम दो कदम चलाता हुआ निकलता है साहब। कौन सी छलांगे, कौन सी मील, कौन सी दूरी वो तय कर सकता है? सुबह सूरज उगता है और शाम को उसकी जिंदगी ढल जाती है। फिर एक उम्मीद लेकर वो सुबह उठता है, फिर शाम को वो उम्मीद भी ढल जाती है बेटे, वो उम्मीद भी ढल जाती है। अनुपमा की जिंदगी में कब सवेरा होगा मुझे पता नहीं। सर झुकाकर जो हुक्म हो ऐसा काम करना पड़ता है उसको। अस्पताल में, उसी अस्पताल में जहां वो अपने बाप को इलाज के लिए नहीं ले जा सकती। गांव के लोग ऐसी अस्पताल देख भी नहीं सकते।
कहती है बड़े जन्नत जैसी अस्पताल है, बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं। किस लिए डॉक्टर बनते हैं बाबू? ये लोग किस लिए बनते हैं डॉक्टर? बस पैसे बटोरने के लिए? मुझे पता नहीं चलता बाबू, डॉक्टर क्यों बनते हैं? क्या हम गरीबों के लिए कोई डॉक्टर नहीं हो सकता? और देखो मुकद्दमों में कैसे फंसा देते हैं लोग। वो महेश को पकड़ कर लेकर गई थी पुलिस, 14 महीने से जेल में बैठा है। बेचारे ने कुछ नहीं किया, चोरी का झूठा इल्जाम डाल दिया। गांव के सेठ जी ने बता दिया कि इसने ही चुराया होगा, बस शक की बिना पर बैठा है साहब। उसके हाथ से तो कुछ निकला नहीं, वो मोटरसाइकिल मिली नहीं, पर 14 महीने से न बेल है न गेल है साहब। ये बेल क्या होता है साहब? मुझे पता नहीं बेल क्या होता है। हमने बेल के पेड़ देखे हैं, मगर आदमी लटकता नहीं है साहब 14 महीने तक। यहाँ पर कोई फल भी नहीं लटकता, पर यहाँ पर आदमी लटक जाता है बेल के चक्कर में। साहब जुर्म होता है, और जुर्म होता है तो सहते हैं चुपचाप गरीब लोग। लाचारी है ना साहब, थप्पा लग जाता है चोर का। अब क्या पता महेश का बेटा क्या करेगा। छोटा सा बेटा है साहब, अभी तो ब्याह है, और उसकी बहू रोती बिलखती रहती है। और इस गांव के मोड़ पर कुछ सब्जियां बिछाए अपनी झोली में आशाओं की, कुछ बेच बाच कर कमा कर खाती है साहब। सुना था कभी किसी के खेत से चुरा कर भी लेकर आती है। क्या करे, मजबूरी है साहब, मजबूरी है। गरीब आदमी छोटी मोटी चोरी करता है साहब, ज्यादा नहीं। किसी के खेत से थोड़ी मूली चुरा लेता है, थोड़ी लौकी चुरा लेता है, और अपनी आशाओं की झोली फैलाकर फुटपाथ पर बेचता है। रामू चाचा, आपने मेरे मन की आंख खोल दी। बेटा, मन की आंख खोलकर क्या करोगे? यही सब तो देखने को मिलेगा। यहाँ पे अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं है। क्या देखोगे बेटा? मन की आंखों से कुछ नहीं दिखता। लोग कहते हैं मन की आंखों से ईश्वर दिखता है। बेटा, ईश्वर तो इतना काला है, अगर कुछ धुंधला कम हो जाए, कुछ कालापन कम हो जाए तो ईश्वर भी दिखेगा। पर नहीं, यहाँ पर तो इतना काला फैला है साहब कि वो काला काला कलूटा कन्हैया भी हमको मन में दिखता नहीं साहब, दिखता नहीं। रामू चाचा, आपकी बातें सुनकर तो मुझे बड़ा गहरा सदमा पहुंच रहा है। बेटे, सदमा पहुंचता है ना तो कुछ करो, कुछ बनकर दिखाओ। ये देश इस तरह से कैसे चलेगा बेटे? रामू चाचा देखो ना, गांव में नई सड़क बन गई। हाँ, सड़क बन गई, सड़क तो बन गई साहब, पर कोई मंजिल नजर नहीं आती यहाँ के लोगों को। कहाँ जाएंगे? यहाँ तो सड़क इसलिए बनती है साहब कि नेता लोग आते हैं यहाँ पर, उनके लिए बनती है। हमारे लिए काहे को बनेगी? देखो रामू चाचा, लोग कहते हैं कि पानी, पीने का पानी भी गांव तक पहुंच गया। हाँ, ये बड़ी मेहरबानी हो गई साहब, इतने साल के बाद हमको पीने का पानी मिलता है। हमारी प्यास को क्या समझोगे तुम शहर वालों? नेता लोग हमारी प्यास को नहीं समझ सकते। हमें पानी से प्यास बुझाने के लिए नहीं कहो बेटा, नहीं कहो हमें। हमारी तो प्यास हमारे पसीने से ही बुझ जाती है। सुबह की ओस गिरती है ना साहब, तो भी हमारी प्यास बुझ जाए। पर हमारी उम्मीदें बहुत प्यासी है, उसको कौन बुझाएगा? साहब, हम कभी मोटर में नहीं बैठ सकते साहब, हम कभी मोटरसाइकिल नहीं चला सकते साहब, हम चलकर ही जाते हैं। इसलिए गांव से दूर नहीं जाते, गांव से दूर नहीं जाते। नदियां तक जाती है हमारी बेटियां, पानी भरकर वापस आ जाती है। ये जो गागर छलक जाती है ना साहब हमारी,
उसमें जितनी खुशियां हमको मिल जाती है बस काफ़ी है हमारे लिए। हमारी गांव की बहू बेटियों ने शहर नहीं देखा, अच्छा हिसाब नहीं देखा। वो अनुपमा ने देखा शहर तो बड़ी दुखी दुखी रहती है। उसकी माँ को भी सुनाया तो वो भी दुखी हो गई, बाप को सुनाया तो भी दुखी हो गया। कहते हैं क्या जिंदगी जी रहे हैं हम यहाँ पर, हैं भेड़ों जैसी, भेड़ों जैसी। कौन देखभाल करता है साहब हमारी यहाँ पर, हमें खुद देख लेते हैं। हमारा चरते हैं साहब, हम यहाँ पर घास चरते हैं, खा पी कर जिंदा रहते हैं, बस इतना ही काफ़ी है साहब हमारे लिए। क्या समझते हो, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कब जाएंगे शहरों में, कहाँ है स्कूल यहाँ पर साहब, स्कूल भी तो है तो टूटी फूटी। यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है बच्चों के लिए, बारिश में से टपकता है ऊपर से छत से। क्या है साहब, यहाँ पर हमारे बेटों के लिए किताबें नहीं है, कलम नहीं है साहब, कलम। किस पर लेखा लेखे हम हमारे नसीब का, बच्चों के नसीब का, बताओ हमको। रामू चाचा, मैं समझता हूं ये मजबूरियां हैं, किसने बना कर रखी है ये मजबूरियां, बताओ मुझे आप, बताओ बेटे, किसने बनाई हमारी ये मजबूरियां, कहां से आ टपकी हमारे सर पर ये मजबूरियां हैं, बताओ हमको। ये नेता लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हम देखते हैं उनको, यहाँ पर आते हैं, इनके काफिले लंबे चौड़े होते हैं, इनके पीछे झंडे उठाने हजारों बन के निकलते हैं, ठन के निकलते हैं। क्या धमाके ढोल धमाके करके आते हैं, क्या धमाके करके वोट लेकर चले जाते हैं। क्या है ये सब, बताओ मुझे, क्या होता है हमारे लिए, कुछ भी तो नहीं होता। परसों बेटी को शादी करवाई थी, शादी करवा कर कर्ज बना दिया अपना, सर पर कर्ज उतार लिया उसने, और फिर रन्ना कुएं में कूद कर मर गया। क्या करे बोलो, बेटी को खुशी खुशी विदा कर करो, एक ही महीने में रन्ना कुएं में कूद कर मर गया। करे क्या, कहां से लाए पैसे कर्ज चुकाने के, खेत भी बेच दिया था उसने, खाए क्या, चोरी करना पड़ता है साहब, चोरी। पर मजबूरी थी, अपने उसूलों की मजबूरी साहब, अपने खानदान का नाम था। चोरी कैसे करता, भीख भी नहीं मांगता, तो कूद गया कुएं में, मर गया। बेटा, बहू, माँ सब बिलक बिलक कर रो रहे थे। खुशियां एक महीने पहले दिखी और आज मौत। यहां पर कुछ नया नहीं होता, कुछ भी नया नहीं होता, सब पुराना खेल है बाबू, सब पुराना खेल है। रामू चाचा, मैं तुम्हारी बातें सुनकर बड़ा आहत होता हूं, पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं मजबूर हूं। मैं भी अपने परिवार को पालता हूं, शहर में नौकरी करता हूं, और शहर में 14 घंटे की नौकरी कर कर भी दम निकल जाता है, पर बस खर्चे नहीं निकलते हैं, खर्चे नहीं निकलते। रामू चाचा, तो क्या फर्क पड़ा बेटे, क्या फर्क पड़ा जिंदगी में, हमारी तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा, बताओ। और ये नेता लोग लड़ते किस लिए हैं, किन किन बातों पर लड़ते हैं साहब, बताओ आप। कल उसने पैसे खाए, कल इसने पैसे खाए, इसने लूटा उसने लूटा, एक मुकदमा उसने ठोका, इस मुकदमा इसने ठोका, इसके ऊपर उसके ऊपर। और सरकार पुलिस को, अपने कर्मचारियों को ऐसे नेताओं के पीछे दौड़ाते हैं, फिर वो जब हारते हैं तो वो इनके पीछे दौड़ते हैं। भाई साहब, ये छुपा छुपी का खेल है पॉलिटिक्स, और कुछ नहीं साहब। हम तो देखते आए हैं, कोई देश के लिए कुछ सोचता भी है कि नहीं सोचता है, नहीं सोचता है साहब। अरे मुफ्त में 2 रोटी दे देते हैं तो क्या बड़ा भला कर देते हैं ये लोग, और फिर साल में कुछ दिन टिकते हैं,
सारे साल तो हमको इनकी मुफ्त की रोटी नहीं मिलती ना साहब, और मुफ्त की रोटी खाकर हम भला क्या कर सकते हैं हमारी जिंदगी के साथ? क्या हम भी सब्जी बन जाएं? क्या हम भी ढेला बन जाएं? इसी तरह जीते रहें इनके मोहताज होकर? नहीं हो सकते बेटा, नहीं हो सकते हम मोहताज। पता नहीं कब हम हमारे कदमों पर उठकर खड़े हो जाएंगे, और जब हो जाएंगे ना बेटा, तब ये पॉलिटिक्स नहीं होगी, यह पॉलिटिशियन नहीं होगा, ये नेता नहीं होगा बेटे, नहीं होगा। नहीं जीने देंगे हम इनको, हमारे आसपास इनका नाम तक नहीं उठेगा बेटा, कह देता हूं। क्यों? किस ज्वालामुखी के जलने की राह देख रहे हैं ये लोग? मुझे तो पता नहीं चलता बेटा। देखो, अगर कुछ हो जाए तो हमको मजबूर समझना, माफ कर देना, क्योंकि हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते बेटा, बर्दाश्त नहीं कर सकते। रामू चाचा, मैं समझता हूं ये बात आपकी जो है मेरे साथ हुई, मैंने रिकॉर्ड कर ली। अब ये मैं सभी को बताऊंगा, सुनाऊंगा। दर्द, प्लास्टिक जैसा जीवन जो होता है, प्लास्टिक जैसी सोच जो होती है नेता लोगों की, इस सोच को मैं सारे समाज में फैलाऊंगा। देखो रामू चाचा फिर क्या होता है। क्यों समझते नहीं लोग? क्यों नहीं? न्यायालय नहीं समझते, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझता, सरकार नहीं समझती, पढ़े लिखे लोग नहीं समझते। बस मुफ्त में बांटो, दान पुण्य करो। भाई साहब, ये नहीं चाहिए। गांव के लोगों को रोजगार चाहिए, उनको ये चाहिए कि वे सम्मान की जिंदगी जिए। किस तरह से ये होता है ये देखो। मुफ्त के सराय बनाने से कुछ होने वाला नहीं है, मुफ्त की रोटियों को बांटने से कुछ होने वाला नहीं है। भाई साहब, उनको कुछ सम्मान से जीने का कोई एक जरिया मिल जाए तो अच्छा होगा। ये बात मैं बताऊंगा लोगों से, ये बात मैं जरूर बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कब तक ये मंदिर बनाना, ये मस्जिदें बनाना, ये बड़े बड़े त्योहार मनाना, इतने खर्चे, ये उधारी, ये वसूली कर कर, ये मंडपें सजाना, ये गणेश बनाना, ये 200-200 फीट की मूर्तियां बनाना, 1000-1000 फीट की मूर्तियां बनाना, ये बड़े बड़े मंदिर बनाने से क्या मिलने वाला है? मंदिर नहीं साहब, यहां पर अस्पताल चाहिए, यहां पर अच्छी स्कूलें चाहिए, यहां पर बच्चों को हुनर सिखाने के केंद्र चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जहां उम्मीद हो कि कुछ सुनहरे दिन आगे हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां देख सके। इसके लिए कुछ काम होना चाहिए। समाज में लोग भूखों को मुफ्त में रोटी देते हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, पर एक बात सुन लो, समाज में ये फिजूल की जो खर्चे होते हैं। अरे भाई साहब, हमने सुना कि बड़े बड़े एरोप्लेन गिफ्ट में दिए जाते हैं, बड़े बड़े अमीर ज़ादे किस तरह की पार्टियां करते हैं, फिल्म के स्टार किस तरह की पार्टियां करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कैसी कैसी गाड़ियों में घूमते हैं। क्या फ़ायदा साहब इतने सब पैसे खर्चने से? हमको ये बताओ, आप ये बताओ। रामू चाचा की बात को जरा समझो, सुनो, समझो। अब तो खर्चे कम करो, खर्चे कम कर कर कुछ उद्योग में लगाओ। उद्योग बनेंगे तब जाके लोगों की जिंदगी सुधरेगी। मुझे पता है अमीर अमीर मेरे दोस्त है कुछ, कहां कहां चले जाते हैं, दरिया के किनारे मौज उड़ाते हैं, आसमानों में कूद लगाते हैं, कहीं उड़कर कहीं दूसरे शहरों में चले जाते हैं, दुनिया के किसी कोने में चले जाते हैं, मजा 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 करते हैं। ऐसे लोगों को ये सब कुछ तुम्हारी बातों को सुनना चाहिए, कभी पता तो चले किस तरह की जिंदगी जीते हैं। भाई डॉक्टर बन गए तो क्या हुआ? क्या कभी किसी की सेवा करने आओगे नहीं कहीं पर? बताऊंगा रामू चाचा, मैं ये सब कुछ बताऊंगा लोगों को, तुम फिक्र मत करो रामू चाचा। ये बातें बहुत सी मेरे दिल में अब उजागर हो रही है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। आधुनिक शिक्षा ने कुछ नहीं किया रामू चाचा, मुझे पता है। आधुनिक शिक्षा ने डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, लॉयर बनाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए, पर
देश का उद्धार करने वाले नागरिक नहीं बनाए जिनको संवेदनशील होना चाहिए। ऐसे नागरिक कहीं मिलते नहीं। ये सेवा की भावना उड़कर कहीं खाक हो गई है इन एजुकेशन सिस्टम में। बस दौड़ो, अमेरिका जाओ, कुछ पढ़ो लिखो, पैसे कमाओ, बस यही तो हो गया है। और अपने बाप के पैसे पर जियो, मजे करो, बिल्डिंगें बनाओ, बेचो और मजे करो, क्लबों में जाओ, दारू पियो, रेस्टोरेंट में जाओ, खाओ पियो, मजे करो, डांस करो, क्लबों में जाओ। यही तो हो गया जिंदगी का जीना। बच्चों ने इंटरनेट के पीछे पागल होकर अपनी जिंदगी को खराब करनी शुरू कर दी है। सेल फोन के पीछे पागल होकर अपनी जिंदगी को खराब करनी शुरू कर दी है। किसी को ये नहीं मालूम कि गांव में जाकर देखे कि क्या हो रहा है, वहां का हाल कैसा है। अरे भाई साहब, आकर देखो तो सही, गांव में बच्चों के पैरों में चप्पल तक नहीं होते, नंगे पैर घूमते हैं, आधे फटे कपड़े पहनकर दौड़ते रहते हैं, एकदम मट्टी में से लथपथ होकर। क्या जिंदगी बना रखी है उनकी, खुशियां कहां चली गई साहब। अगर ये भी तो खुशी है तो होने दो, पर पढ़ाई लिखाई का क्या समझदारी का कोई हुनर नहीं सीखेंगे ये लोग। क्या आपने हुनर के लिए कोई बंदोबस्त किया है? नहीं किया। आप देशवासी है, इस देश के देशवासी है। क्या आप उन्हें किताबों का, कहीं किताबें भिजाए उनको, कहीं अच्छे कपड़े भिजाए, अपने पुराने खिलौने भिजाए? कुछ तो नहीं किया आप लोगों ने। बैठकर आप क्या करते हैं? सिर्फ मजे लुटाते हैं, भूल जाते हैं। अरे अपनी ही जिंदगी की मजे लूटते लूटते अपने ही रिश्तेदारों को तक तो भूल जाते हैं आप लोग। तो क्या करोगे? देश का क्या करोगे साहब? अपनी बूढ़ी माँ को कभी एक आध बार 3 महीने में एक बार बुला दिया और भगवान के दर्शन करा दिए, इसके बाद फिर गांव भेज दिया। ये क्या बात हो गई साहब? हैं, विदेश से कुछ पैसे भिजा दिए, यहाँ पर लो मैया अकेली बैठो किसी कोने में और बैठो के 2 काम वाले रख लो और मजे से जियो। अरे भाई साहब, उसको तुम्हारा प्यार चाहिए, उससे आपको बातें करनी है, उसको आपसे वक्त बिताना है। क्या आपके पास कोई वक्त है? नहीं है। आप चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं भाई साहब। और मैंने ये भी देखा है, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो जमीनों के पीछे पागल हो जाते हैं। आधे से ज्यादा जमीन जो गांव में होती है, ये शहरों के विस्तार करते करते ये गांव से लूट लेते हैं, खेतों को लूट लेते हैं, गरीबों को लूट लेते हैं, इनकी जमीन ले लेते हैं सस्ते भाव में और बड़े बड़े दामों में इसे फिर बेच देते हैं, बिल्डरों को, डेवलपर्स को बेच देते हैं। ये जो है पॉलिटिशियनों का एक बड़ा धंधा हो गया है। पैसे जो काले होते हैं, जो करप्शन से बनते हैं, वे जाते कहाँ हैं? जमीन में जाते हैं और फिजूल खर्ची में चले जाते हैं। इन पॉलिटिशियनों के इलेक्शन के बंदोबस्त के लिए ये जमीन में पैसे गाड़ कर रखते हैं, अगले इलेक्शन को ये जमीन से पैसे फिर वापस निकालते हैं, फिर उसी जमीन को बहुत ऊंचे दामों में बेचकर इलेक्शन के पैसों के लिए बंदोबस्त करते हैं ये लोग। आपने देखा होगा शहरों में क्या करते हैं लोग, अपने गलत पैसे को जमीन में डालते हैं। माँ होती है जमीन, धरती माँ है, उसको तुम नीलामी करते हो, खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो। अरे भाई साहब, उस खेती करने वाले के लिए जमीन होती है, वो खेती करे या न करे, पर आप उस खेती की जमीन को शहर से 100 मील 200 मील तक आपने कब्जा कर ली। आज उसके 5 करोड़ 10 करोड़ देकर आप खरीदते हो। ये तो बड़ी अच्छी उम्मीद है कि आपको 4 साल में उसके दुगने मिलेंगे। अरे भाई साहब, आप जो प्रगति करना चाहते हो ना, उस प्रगति को नजर में रखकर अपने ही पैसे बनाते हो। सड़कों को अच्छे से नहीं बनाते, सड़कें खराब हो जाती है, नाले बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, फुटपाथें टूटती है संवरती है, टूटती है संवरती है। भाई साहब, ये सब क्यों होता रहता है साहब? अरे भाई, आपके लिए बड़े बड़े बंगले, पॉलिटिशियन हो गए तो क्या हो गया, और अपने लिए बड़े बड़े बंगलों का बंदोबस्त करते हैं आप लोग। आप लोगों को जिंदगी भर की पेंशन चाहिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 पेंशन चाहिए आपको। आप अपने परिवार वालों को किसी कॉर्पोरेशन में कुछ न कुछ बना देते हैं, फिर वहां से भी लूट फाट करते हैं। बताओ साहब, फिजूल की फिल्में बनाते हैं, डेवलपमेंट की फिल्में बनाते हैं, फिल्में बना के देखते हैं, खुद किसी को दिखाते हैं। बेमतलब की फिल्में, बेमतलब की डेवलपमेंट की फिल्में, अपना एडवर्टाइजमेंट, बस अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। बड़े बड़े जो है अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इश्तिहार देते हैं, अपना ही नाम, अपना ही सूरत बताते हैं। सड़कों पर, गांव की सड़कों पर, हाईवेज पर इनके ही पोस्टर लगे रहते हैं। क्या है साहब ये सब?
कहां से निकलता है ये सब पैसा? अरे मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने, किसी भी जगह को इन लोगों ने छोड़ा नहीं, अपनी तस्वीरें चिपका देते हैं। इनको अपनी तस्वीरों से बहुत मोहब्बत है। इनकी तस्वीरें बेदाग नहीं है, इनके दिल और जमीर बेदाग नहीं है, फिर भी क्या दिखाते फिरते हैं। बेशर्म लोग, घिन्न होती है इनके ऊपर। अरे साहब, बड़े बड़े उद्योगपति क्या करते हैं? जीएसटी की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी। साहब, इतना बड़ा महल जैसा मकान और 6 लाख के ऊपर इनकम टैक्स भरते हैं। बेशर्म लोग। और ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के फिरते रहते हैं, ये क्या करते हैं? ये चोरी करना सिखाते हैं। ये वकील लोग क्या करते हैं? गुनहगारों को बचाते हैं। ये सरकारी गुनहगार और ये सरकार में रहे हुए गुनहगार सभी को बचाते हैं। एक एक्टर ने किसी को मार दिया, ठोक दिया, तो आज तक बचता फिरता है। एक पॉलिटिशियन को 30 साल तक कोई सजा नहीं हुई, किसी की मौत हो गई तो 1 साल की सजा। शर्म आती है साहब इस कानून से, हमको शर्म आती है हमको इस कानून से। फिर रामू चाचा जैसे लोग प्लास्टिक की दुनिया बताते हैं, तो क्या गलत बताते हैं क्या? कहिए, आप गलत बताते हैं क्या? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है ना साहब, कुछ भी तो नहीं है। अपने आंगन में खिले फूल को देखकर खुश होने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। अरे गंदी 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 फिल्में बनाते हैं ये लोग, कुछ भी दिखा देते हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी के RRR, KGG, BBG, क्या है ये सब? है नॉनसेंस। अरे वो आदर्श वाला जीवन कहाँ गया? इंडिपेंडेंस से पहले जो जीवन होता था वो कहाँ गया साहब? देश के लिए सोचना कहाँ गया साहब? अपने मोहल्ले के बारे में सोचने का कहाँ गया साहब? सिर्फ वोटों की गिनती क्यों रुक गया है इनका दिमाग? वोटों की गिनती पर रुक गया है ये समाज। वोटों की, पैसों की गिनती पर मर रहा है ये समाज, और कुछ नहीं। बाकी देश के लोग तो सड़ गल रहे हैं, किसी तरह जिंदगी बसर करते हैं। ये ऋषियों का देश था साहब, यहां आध्यात्मिक चिंतन हुआ करता था। कैसे होता है आध्यात्मिक चिंतन? भूखा आदमी कौन से भगवान को याद कर सकता है? कौन सी आत्मा की बात को समझ सकता है? कौन से परमात्मा को समझ सकता है? बताओ आप, रामू चाचा का हाल कैसा होता होगा? सोचो आप। मंदिर की 2 घंटी सुनते हैं तो इनके दिल में भगवान बच जाता है, इन गरीबों के। एक दिया देखते हैं तो इनके अपने जीवन का उजाला दिख जाता है। पर क्या है ये उजाला? किस तरह का उजाला है? वो अपना खुद का उजाला बनाते हैं, मान लेते हैं, पर आप लोगों ने उनको कुछ नहीं दिया। जरा सोचो, आप लोगों ने उनको कुछ भी नहीं दिया। कर ले भाई, वो अपना बंदोबस्त कर ले, जैसे हम करते हैं कर ले। हाँ, बताया आपने, सच बात बताया, अपना बंदोबस्त कर ले। है बैसाखियों पे ला कर रख दिया है, बोलते हो अपना बंदोबस्त कर ले। खड़े रहने की उनकी जांघों में, उनके पैरों में कोई ताकत तक नहीं छोड़ी आपने, और बोलते हो अपने खैर पैरों पे खड़ जाए। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इनके लिए? जरा सोचो आप, क्या हमने ठेका लेकर रखा है इनकी जिम्मेदारी लेने का? आपने क्या ठेका लेकर रखा है? पैसे बनाने का, लोगों को लूटने का, और कुछ नहीं किया आपने। समझे ना? अगर ये सब नहीं करते तो इनके पैरों में ताकत होती, ये उठ सकते अपने पैरों पे। आज हिंदुस्तान के 70 से 80% लोग अपनी जिंदगी के सपने साकार नहीं कर सकते, ये भी तो समझो आप। और ये इसलिए कि आप लोगों ने उनका खून चूस कर अपने जिंदगी के सुनहरे दिन बना दिए हैं, अपने महलों को बना दिए हैं, अपने गहने बना दिए हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बना दी है, अपने बड़ी बड़ी जागीर बना ली है अपने लिए। इनके लिए इनके खेत तक नहीं छोड़े आपने। कैसे लुटेरे हो आप, आपको पता है? और इन लुटेरों को सूझता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं करेंगे भी, आप नहीं करेंगे भी। वो रामू काका कहते थे ना कि माफ कर दो हमको, अगर किसी दिन सब कुछ जलकर खाक हो जाए तो। उस दिन का इंतजार करना चाहते हो आप? हैं?
ये नेता लोग जब आपको बेच देंगे और फिर आप गुलाम हो जाएंगे, उस दिन का आप इंतजार कर रहे हो। अगर भारत जब गुलाम हुआ था तो इसी तरह की सोच वाले लोगों ने उसे गुलाम बनाया था, तुम्हारे जैसी, जिन्होंने अपने ही लिए सब कुछ बटोर लिया और सारे देशवासियों को गरीब बनाकर रख दिया, मोहताज बनाकर रख दिया। यही तो बात है। राजपूतों ने क्या किया? अपने अपने रजवाड़ों को बचाने के लिए विधर्मियों से दोस्ती की, अंग्रेजों से दोस्ती की और फिर देश को बर्बाद कर दिया, लुटा दिया, लुटेरों के हाथ में बेच दिया अपनी थोड़ी सी जागीर बचाने के लिए। यही तो हुआ और आप भी यही करोगे। और रामू चाचा जैसे लोग यही कहते हैं कि ये दिन ना आए, ना आए, ना आए। देखो रामू चाचा, मैं ये सारी बातें और भी ज्यादा बातें ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर ये लोगों को बताऊंगा, फिक्र मत कर। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। मुझे तो लगता है कि अगर तुम्हारे दिल में आग लगेगी तो ये आग बहुत दूर फैलेगी बेटा, बहुत दूर फैलेगी। फैलाओ। मुझे तो लगता है कि ये इनकी प्लास्टिक जैसे जिंदगी जलकर खाक हो जाए। कुछ खुशबू तो है कहीं से, कुछ महक तो आए, कुछ छैया तो मिले हम लोगों को, हमारी उम्मीदों की प्यास बुझ जाए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद रामू काका, जय हिंद।